दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो मैं अभी आता हूँ तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो मैं अभी आऊँगा तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो कि मैं अब आ रहा हूँ, मैं अब आऊँगा, मैं अब आता हूँ, तुम वहाँ रुको, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? बोलने का तरीका सेम है, बस समझने का अंतर है। कहेंगे अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़, अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तौर तरीके बताऊंगा अरबी सीखने के, अरबी समझने के। यानी बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमको बोलने में बहुत परेशानी होती है, कोई कमेंट्स करता है कि हमको समझने में परेशानी होती है। तो ये समझने की और बोलने की, जब हम बोलना सीख जाएंगे तभी समझेंगे, और जब हम समझेंगे तभी बोलेंगे। तो ये सब चीज़ों का मैं कन्फ्यूज़न आज दूर कर दूंगा इस वीडियो में, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मैं जुमले आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह से हम बोलते हैं, किस तरह से किसी के बातों को समझते हैं। जैसे कि हम सीखते हैं कुछ और, सामने वाला हमसे बोलता है कुछ और। ठीक है, जैसे हमने सौवी सीखा, सौवी का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है, करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं, तसव्वी बोल देते हैं, असव्वी बोल देते हैं। तो अब हम समझेंगे कि भाई ये असव्वी बोला है, ये असव्वी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने तो सव्वी सीखा है। ठीक, या तसव्वी बोल दिया तो तसव्वी का मतलब क्या होता है? बतसव्वी बोल दिया तो इस बतसव्वी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी अरबी ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो ये इसी के मुतालिक मैं इस वीडियो में मैं कुछ जुमले बनाऊँगा, जुमले बना कर के आपको बताऊँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आ जाए वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके पास वीडियो नहीं पहुंचती है। ठीक है, यूट्यूब तो वो देखते हैं लेकिन अच्छी वीडियो उनके पास नहीं पहुंच पाती है, और वह आपके अगर दोस्त हैं, चाहे फेसबुक पर फ्रेंड हैं, या चाहे वो आपके व्हाट्सअप पर हैं, तो आप वहाँ चाहें तो उनको भेज सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि दूसरे किसी को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पीछे जो जुमला इस्तेमाल किया कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, तो इसको हम कहेंगे अना अलहीन जाई इंत हुनाक वक़फ़। दोस्तों, हम लोग अक्सर ईजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आया। ये जितने भी अल्फाज हैं सब जगह ईजी का भी इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको जाई बोलते हैं तो भी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, या मैं अभी आता हूँ तुम वहाँ रुको, इसको हम बोलेंगे अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़, या कह सकते हैं अना अलहीन ईजी इंत हुनाक वक़फ़। अना का मतलब मैं होता है, और अलहीन का मतलब अब होता है, अभी होता है। अब और अभी दोनों के लिए अलहीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ बतला दूँ, अलहीन के जगह पे अलआन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जाई का मतलब होता है आया, जाई का मतलब आया, आऊँगा, आता हूँ, ये सब। तो चाहे तो जाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ईजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बुलाता है, कहता है मोहम्मद ताल, आपने सुन लिया तो कहेंगे कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो अरबी में कहेंगे जाई, जाई कह सकते हैं, या ईजी, ईजी भी कह सकते हैं। अंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, तुम्हारा भी होता है, आपका भी होता है। ये सब के लिए अंत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पे अंत बोलते हैं, कुछ जगह पे इंत बोलते हैं।
ठीक। मर्द के लिए हम अंत या इंत का इस्तेमाल करेंगे, औरत के लिए इंती या अंती का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ को ध्यान देना है। ये सब चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अरबी बोलने और समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। हुनाक का मतलब होता है वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ तुम, हुना का मतलब वहाँ होता है, और हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, हुना का मतलब वहाँ या उधर। अब इसमें जो काफ दिख रहा है ना, हुनाक मतलब तुम वहाँ, उसका मतलब होता है ये लास्ट में जो क दिख रहा है हुनाक, जो हुनाक में क आ रहा है, उस क का मतलब होता है तुम या आप या तुम्हारा या आपका होता है। ठीक है। यानी यूँ समझिए कि ये अंत का के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हुनाक मतलब तुम वहाँ, वक़्फ़ यानी रुको या ठहरो या खड़े रहो। ये वक़्फ़ का मतलब ये होता है, रुकने के लिए भी, ठहरने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी, ठीक है, या रोकने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जगह पे इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदमी का दिमाग घूम जाता है, करे यहाँ पे ये आदमी वक़्फ़ क्यों बोलना है? वक़्फ़ का मतलब तो रुकना होता है। ठीक है। लेकिन रुको, रोको, रोकना अगर कहना होगा कि रोको तब भी कहेंगे, रुको तब भी कहेंगे। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुको। क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस कैसा है? जैसे कि कोई काम आदमी कर रहा है, हमको भी किसी ने बुला लिया कि आओ मेरा ये काम कर रहा है, दूसरे को भी बुला लिया आओ मेरा ये काम करना है। हम आए तो देख रहे हैं कि दूसरा कोई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे, क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर इस तरह के जुमले कहने हो, या हम कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कहेंगे अनारो, अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ। या कह सकते हैं आरोह यानी मैं जा रहा हूँ। आरोह का मतलब भी हो रहा है मैं जा रहा हूँ, अनारोह का मतलब भी होता है मैं जा रहा हूँ, यानी अनारोह। इसमें दो सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आरोह कहते हैं तो हम सिर्फ एक ही सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे और उसमें वो हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ। ठीक, तो अनारोह। या कहेंगे आरोह यानी मैं जा रहा हूँ, इस तरह भी कह सकते हैं। या हमको जुमला अगर इस तरह का बोलने हो कि क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अशान। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अशान का मतलब होता है क्योंकि, इन तक का मतलब तुम, तसवी, तसवी यानी सवी का मतलब करना होता है, तवसवी का मतलब तुम कर रहे हो, तसवी का मतलब तुम कर रहे हो। अब ये त का मतलब होता है इंत, यहाँ पे हम चाहें तो इंत को हटा करके सिर्फ बोलेंगे अशान तसवी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अंत तसवी बोलते हैं, अंत भी बोलते हैं और तसवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो या बहुत से लोग बोलते हैं कि अंत हटा देंगे या इंत हटा करके तसवी सिर्फ बोलें। तसवी का मतलब तुम करो या तुम कर रहे हो, तुम करोगे, इसके लिए तसवी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अंत तसवी, तो यहाँ हम कहेंगे अशान अंत तसवी या इंत तसवी। असन, असन का मतलब होता है इसलिए, असन का मतलब होता है इसलिए। अनारोह मैं जा रहा हूँ, या असन अरोह यानी मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से बोल सकते हैं। बस समझने के लिए थोड़ा लफ्ज़ों को समझना पड़ेगा कि आदमी सामने वाला जो बोलता है वो किस लहजे में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, इस अल्फाज में वो कौन कौन से अल्फाज शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर किसी ने तसवी बोला तो आप सोचेंगे तसवी का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको अलग अलग कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। तसवी को अलग हम करेंगे तो त अलग हो गया, सवी अलग हो गया। तो त का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना है। यानी किसी भी अल्फाज के, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम त का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है तुम, अ का इस्तेमाल करते हैं तो होता है मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे। अगला जुमला है मुझे खेलना है आप अभी जाओ, मुझे खेलना है आप अभी जाओ, या मुझे अभी खेलना चाहिए आप अभी जाओ। अब यहाँ पे मैंने चाहिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी का इस्तेमाल किया है। ए बी को सिर्फ चाहिए के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहेंगे अना ए बी अलाब, अलाब का मतलब होता है खेलना,
अल-आब का मतलब होता है खेलना। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो मैंने नीचे अरबी का भी लिखावट दिया है, अरबी भी लिखा है, ताकि जो लोग अरबी पढ़े हैं और हिंदी नहीं पढ़े हैं तो आवाज़ को सुन करके सीख सकते हैं। लेकिन नीचे मैंने अरबी दे दिया ताकि आदमी को समझने में आसानी होगी, इसलिए क्योंकि अरबी के लिखावट में और हिंदी के लिखावट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो अना एबी अल-आब अलहीन अंतरो, अलहीन अंतरो यानी अना का मतलब मुझे, एबी का मतलब भी होता है ज़रूरत है मुझे। अब अलाब, अलाब का मतलब क्या हुआ, खेलना। तो मुझे खेलने की ज़रूरत है या मैं खेलना चाहता हूँ। ए बी का मतलब ज़रूरत है या चाहता हूँ, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और अल्फाज है, इसी को अबगा बोलते हैं। अबगा का मतलब भी होता है ज़रूरत है या चाहता हूँ। एक होता है एहताज, तो उसको एहताज भी बोलते हैं, तहताज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे, एहताज का मतलब होता है कि मुझे ज़रूरत है, तहताज का मतलब होता है तुझे ज़रूरत है। लेकिन आदमी नहीं जानता है जो, तो एहताज तहताज कोई कहीं पे भी इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, तो कहना है कि मुझे खेलना है, आप अभी जाओ, तो चाहे तो कह सकते हैं अना अबगा अलाब अलहीन अंतरो, अलहीन अंतरो, या यूँ कह सकते हैं अना तहताज एहताज, अना एहताज अलाब अलहीन अंतरो, यानी मुझे खेलने की ज़रूरत है या मैं खेलना चाहता हूँ या मुझे खेलना है, तुम अभी जाओ या आप अभी जाओ। अंत का मतलब होता है आप या अभी। एक और चीज़ समझ लीजिए कि अरबी का कोई भी अल्फाज आगे पीछे करके भी बोला जाता है, लेकिन हम जब उसका तर्जुमा करेंगे ना तो अपने समझने के अनुसार से कि अच्छा कौन सा तरीका लगता है इसको समझने के लिए, उसके हिसाब से हम बोलेंगे। जैसे मुझे खेलना है, आप अभी जाओ। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया है, अना का मतलब मुझे, अलाब का मतलब खेलना। ठीक है, यहाँ है के लिए हमने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, और इस्तेमाल भी नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें है के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप, अब यहाँ पे हमने अलहीन पहले इस्तेमाल किया है और हिंदी में आप पहले इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अरबी में आप बाद में इस्तेमाल किया, यानी अंत बाद में इस्तेमाल किया है। तो हम चाहें तो कह सकते हैं अलहीन अंतरो या अंत अलहीन रो, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे खेलना है, आप अभी जाओ, तो कहेंगे अना एबी अलाब अलहीन अंतरो। अगला जुमला है कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। जैसे हम किसी आदमी से हाल चाल पूछते हैं ना, तो कोई आदमी, हम जाते हैं तो कोई पूछ दिया कैफ़ हाल हबीबी, तो आदमी कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वहाँ कह सकते हैं अना बिखैर व अंत सलोनिक। अना बिखैर यानी मैं ठीक हूँ, व अंत सलोनिक और आप कैसे हो। आपने तो अब तक सुना है कि ये कैफ़ हाल, कैफ़ हाल व अंत कैफ़ हाल, इस तरह से आदमी कहता ना, कैफ़ हाल यानी क्या हाल है, व अंत कैफ़ हाल यानी और आपके हाल क्या है, या इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन हम यूँ भी बोल सकते हैं, कोई अगर पूछता है आपसे कि कैफ़ हाल, कैफ़ हाल आदमी पूछता है ना, यानी कैफ़ का मतलब कैसे होता है, हाल का मतलब हाल होता है, यानी कैसे हाल हैं। तो आदमी क्या कहेगा, अना बिखैर व अंत सलोनिक, व अंत सलोनिक। अना का मतलब मैं या मेरा। ठीक है, बेखैर मतलब ठीक हूँ या खैरियत है। बेखैर का मतलब ठीक हूँ या खैरियत है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा खैरियत है, आपका क्या खैरियत है। ठीक है, इस तरह कहते हैं। तो बेखैर यानी खैरियत के साथ, बे का मतलब होता है साथ। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बे का मतलब होता है साथ। जैसे कहते हैं बिस्मिल्लाह यानी साथ अल्लाह के, बिस्मिल्लाह यानी साथ नाम अल्लाह के। उसी तरह से बेखैर यानी खैरियत के साथ। अना बेखैर यानी मैं खैरियत से हूँ या मैं खैरियत के साथ हूँ। वह अंत यानी और आप, सलोनिक, सलोनिक यानी आप कैसे हो। सलोनी का मतलब होता, सलोन का मतलब होता है कि कैसा। ठीक है, सलोन का मतलब होता है कैसा। और क का मतलब होता है आप, क का मतलब आप। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम क का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है आपका, उसका मतलब होता है आपका। जैसे हम कहते हैं इस्मक, इस्म का मतलब नाम, क का मतलब आपका यानी आपका नाम। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। तो उसी तरह से जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अगर आखिरी में हम क का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है आपका। जैसे यहाँ हमने दिया है सलोनिक,
अनतसलोनिक यानी आप कैसे हो या आपके हाल कैसे हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हमको अगर कहना हो कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, तो कहेंगे अना बिखैर व अंत सलोनिक। हमने अरबी में भी लिख दिया है, जो लोग अरबी जानते हैं वो अरबी भी देख करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ख़ास फार्मूला है अरबी सीखने का, समझने का। ठीक है, जो आदमी ये सब चीज़ें सीख जाएगा कि किसी भी अल्फाज के पहले हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट बनेगा, किसी भी अल्फाज में हम आगे कौन सा यानी आखिरी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने दिया है सलोनिक, यानी हम तो चाहें तो यहाँ पे क को हटा सकते हैं, अंत सलोन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आपसे बोलेंगे तो अंत सलोनिक बोलेंगे। ठीक है, और आप अगर सिर्फ अंत सलोन सीखे रहेंगे तो सोचेंगे ये क बोल रहा है, सलोनिक बोला, ये सलोनिक कोई और अल्फाज है, सलोनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगला जुमला है, आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ। आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम जुमला इस्तेमाल करें यही जुमला आपको काम आ सकता है, ये काम आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस तरह के जुमले बनाने के लिए, बोलने के लिए आप सीखे रहेंगे तो आपको काम आएगा इंशाअल्लाह। जैसे कहना हो आप अभी कहाँ रहते हो, ठीक, मुझे बताओ, इसमें हमने दो सेंटेंस इस्तेमाल किए, दो जुमले। जैसे आप अभी कहाँ रहते हो, दूसरा है मुझे बताओ। ठीक, तो अगर कहना हो आपको बस इतना ही कहना हो कि आप अभी कहाँ रहते हो तो कहेंगे अलहीन इन तवैन तस्कुनु। अलहीन इन तवैन तस्कुनु, अलहीन का मतलब अभी, इन का मतलब आप। मैंने पीछे बताया कि अरबी के अल्फाज को आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है अलहीन इन तवैन, यूँ चाहे तो बोल सकते हैं अंत अलहीन वैन तस्कुनु। तस्कुनु, तस्कुनु का मतलब होता है, अलहीन का मतलब अभी, ठीक है, या अब। इन का मतलब आप, वैन का मतलब कहाँ होता है, तस्कुनु का मतलब होता है तुम रहते हो या आप रहते हो। अस्कुनु अगर कहेंगे तो मैं रहता हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिए। सकन का मतलब होता है रहना, अब कौन रहता है इससे ये नहीं मालूम होता। तो यहाँ अगर हम कहेंगे तस्कुनु तो मतलब सामने वाले को हम बतला रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम रहते हो, वैन यानी कहाँ। ठीक, अभी यही कहना है कि अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, वैन यानी कहाँ, मैं कहाँ रहता हूँ। ये अस्कुनु अतस, ये अल्फाजों को आपको समझना है। यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर तो का इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले को होता है, लेकिन वही अगर हम उसके आखिरी में अगर इस्तेमाल करते हैं सामने वाले के लिए तो क का इस्तेमाल करें। यानी शुरू में तो का इस्तेमाल तो अंत होगा, और अगर आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो अंत होगा। यानी तो और क का मतलब अंत। और वही अगर हम शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे तो अना हो गया। सुनु का शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे तो अना हो गया, यानी मेरा, यानी मैं रहता हूँ, अस्कुनु मैं रहता हूँ। ठीक है, वही आखिरी में अगर हम ई का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कहते हैं कफ़ीली, कफ़ील का मतलब क्या होता है, कफ़ील। वही अगर हम कहेंगे कफ़ीली तो कफ़ीली का मतलब होता है मेरा कफ़ील। ठीक है, वही अगर हम कहते हैं कफ़ीलिक, कफ़ीलिक यानी को का इस्तेमाल कर देते हैं तो कफ़ीलिक का मतलब हो गया तुम्हारा कफ़ील। ठीक है, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ, तो कहेंगे अलहीन इन तवैन तस्कुनु, यानी आप अभी कहाँ रहते हो या अभी आप कहाँ रहते हो। अना गाल, अना गाल यानी मुझे बताओ या मुझे कहो या मुझसे कहो, ये अल्फाज आता है। अना का मतलब मुझे होता है, गाल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है। ठीक है, वैसे बताने के लिए और भी अरबिक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम आसान सिंपल मैं जवाब दिया हूँ ताकि आसानी से आदमी, नया आदमी समझ जाएगा। ठीक है, बताने के लिए वैसे अरबी का अल्फाज असाल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बताओ। ठीक है, तो यहाँ वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल, यहाँ आप कहेंगे अना गाल यानी मुझे कहो, मुझसे कहो। ठीक है, मुझसे बोलो आप अभी कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं अलहीन इन तवैन तस्कुनु अना गाल, यानी आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ।
अगला जुमला है, मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ। मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ। अभी इसमें आप देखिएगा कि ये कितना बड़ा जुमला है। मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ, कितना बड़ा जुमला है। अगर हम इसको अलग अलग करके बोलेंगे तो मैं को अना लिखेंगे, आपको इंता लिखेंगे, अपना के लिए फिर अना लिखेंगे, कफ़ील को कफ़ील लिखेंगे, नंबर को नंबर लिखें, रकम लिखेंगे, फिर देता हूँ को आती लिखेंगे। यानी अलग अलग लिखेंगे तो ये जुमला बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम छोटा करके हम बनाएंगे ताकि आसानी से आदमी बोल सके। कैसे? तो कहेंगे अतिक रकम कफ़ीली। अतिक, अतिक यानी मैं देता हूँ आपको। अतिक का मतलब होता है मैं देता हूँ आपको। अब इसमें कहेंगे कि आपको किधर है, मैं कहाँ है, तो अतिक, अतिक, अतिक कहेंगे मतलब कि ये जो का आखिरी में दिख रहा है, क दिख रहा है, क अतिक यानी आती का मतलब होता है देना। ठीक है, आती का मतलब होता है देना। आती अगर कहेंगे तो आती, आती यानी देता हूँ, मैं देता हूँ। आती का मतलब मैं देता हूँ। वही कहेंगे ताती, ताती यानी तुम देते हो या तुम दो। या आती, आती कहेंगे तो मैं दूं या मैं देता हूँ। ताती यानी मैंने बताया कि शुरू में अगर अ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए हो गया, और त का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो गया। तो अगर कहेंगे आती यानी मैं देता हूँ, क का मतलब आपको, क का मतलब आपको, तो मैं देता हूँ आपको। रकम, रकम का मतलब होता है नंबर। कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर हो या घर नंबर हो, कोई भी चीज़ का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, तो उस रकम नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। ठीक है। कफ़ीली, कफ़ीली यानी अपना कफ़ील। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है मेरा, मेरा। जैसे कफ़ील, कफ़ील का मतलब कफ़ील होता है, उसमें हम कफ़ीली कहते हैं तो कफ़ीली मतलब मेरा कफ़ील। ठीक है, या अपना कफ़ील। इसमें हम ली हटा के आगे अगर हम क का भी इस्तेमाल कर देंगे, कफ़ीलिक, कफ़ीलिक, तो मतलब हो गया आपका कफ़ील, आपका कफ़ील हो गया। और क को हटा देंगे तो मेरा कफ़ील हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ दीजिए। तो अगर कहना हो कि मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ तो कहेंगे आतिक यानी मैं देता हूँ आपको, रकम यानी नंबर, कफ़ीली यानी अपने कफ़ील का। अगर इसको हम आसान अलग अलग करके बोलेंगे तो कहेंगे अना इंत, अना इंत अना कफ़ील रकम आती, कफ़ील रकम आती। यानी कितना ये अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलने में, और सामने वाला भी समझेगा कि आदमी अनाड़ी है। लेकिन अगर बोलते हैं अतिक रकम कफ़ीली, अतिक रकम कफ़ीली, तो मतलब हो गया मैं आपको देता हूँ नंबर अपने कफ़ील का। ठीक, तो इस तरह से आप बोलिए और समझिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह के अरबी को सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा है। आपके लाइक से और आपके कमेंट से हम समझ जाएंगे कि वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ रहा है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।